18वीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनावों की तारीखें आ चुकी हैं और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से 80 सीटें आती हैं और दिल्ली जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसका रास्ता यूपी से होकर निकलता है। पिछले 10 साल से या 2 लोकसभा क्षेत्रों में देख रहे होंगे आप, बनारस से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की लोकसभा के उम्मीदवार रहे हैं, 2 बार जीते हैं। उसकी हम बात करेंगे द पिलर के साथ। मैं राजू सिंह सोलंकी। पहले फेज में यूपी में जो इलेक्शन है 8 सीटों पे है। ये वाली पीली जो पट्टी देख रहे हैं, पीली पट्टी, ये तराई वाला एरिया है। पूरा पहला फेज का इलेक्शन है। इसमें 8 सीट आती हैं और 8 सीटों में 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है, 19 अप्रैल को। और ये सीट कौन सी है 19 अप्रैल को बात करते हैं। इसमें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये पूरी 8 सीटें पहले फेज में होंगी। और नंबर 2 दूसरा फेज है, जो नंबर 2 पे फेज आता है, ये इसका चुनाव होना है जो 26 अप्रैल को होना है, 26 अप्रैल को। और इसमें सीट है, इसमें भी 8 सीट आती हैं। और ये पीला राजस्थान का लगा हुआ क्षेत्र है और ये आती हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, दिल्ली के सटा हुआ एरिया है ये। बात आती है थर्ड फेज की, हम करते हैं। थर्ड फेज में कौन सा एरिया है? थर्ड फेज में हमारी 10 सीटें आती हैं, 10 सीटें आती हैं इस एरिया में। और इसका इलेक्शन होना है 7 मई को, 7 मई को इलेक्शन होना है 10 सीटों पर। इनका क्षेत्र आता है संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, ये पूरा क्षेत्र है। अब बात आती है चौथे फेज की। ये चौथा फेज आता है हमारा और चौथे फेज में 13 सीटें आती हैं, 13 सीटें आती हैं। और 13 मई को इलेक्शन होना है, 13 मई को इलेक्शन होना है यहाँ पे। और इसमें आती है शाजापुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, ये वाला एरिया पूरा है जो 4th फेज में आता है। अब बात आती 5वें फेज की। बड़ा देखिए झांसी वाला, ये ललितपुर वाला एरिया पूरा ये 5वें फेज में आता है, बुंदेलखंड से बोलते हैं, ये 5वें क्षेत्र में आता है। 5वें फेज की हम बात करें, 14 सीटें आती हैं, 14 सीट इसमें आती है। और 14 सीट 5वें फेज में आती है। और करीब 20 मई को इलेक्शन है यहाँ पे, 20 मई को। और जो क्षेत्र आते हैं इसमें वो आते हैं मोहनगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर सीकरी, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा। केसरगंज की अच्छी तरह पता होगी आपको, गोंडा केसरगंज का जो एरिया है, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले पंगा हुआ था जो पहलवानों के साथ में, वो वाली सीट इसी में आती है, अभी तय नहीं की बीजेपी ने। बात आती है 6वें फेज की। 6वां फेज है जो 6वां, ये वाला एरिया है पूरा, ये हल्का सा लाइट ब्लू एरिया है, 6वें फेज में आएगा ये। और यहाँ पे 14 सीटें, 6वें फेज में भी 14 सीटें आती हैं 6वें फेज में। और ये 25 मई को इलेक्शन होना है यहाँ पे। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रीवस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, कबीर नगर, लालपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीपुर और भदोई, ये वाला एरिया है जो सेकंड लास्ट है। अंत में जो आती है 7वां फेज है, इसमें 13 सीटें आती हैं। और 13 सीट में 1 जून को चुनाव होना है, 1 जून को। और इसमें जो क्षेत्र आता है वो आता है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसवाड़ा, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रोबर्टगंज, यानी बनारस भी इसी में आता है लास्ट वाले में, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। और लखनऊ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं। तो कई धुरंधरों का यहाँ पे भाग्य का फैसला होना है, जो अलग अलग क्षेत्रों में 7 जो जोन में चरण में चुनाव होगा। 7 चरण में यूपी का हर चरण में कुछ न कुछ, पहले में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 10, फिर 13, फिर 14 और अंत में 13 सीटें पर चुनाव होना है। ये उत्तर प्रदेश का पूरा चार्ट था, कौन से जोन में, कौन से ज़िले में, कौन से लोकसभा क्षेत्र में कौन सी तारीख को चुनाव होगा। इसी के साथ द पिलर के लिए जय हिंद, जय भारत।